आदाब सभी साथियों को, सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में था कि सर सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। एक बात तो ये याद रखिएगा, जो पीटी है उसमें जीके और जीएस आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ यानी सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। सिर्फ आपके जो एक बहुत छोटी सी जानकारी ही मैं आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा तवील हम क्लास को नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। देखिए सवाल मेरा यह है कि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना सा बता दिया है कि सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। अब सवाल ये होता है हमारे मन में कि सर जीके तो बहुत, सामान्य ज्ञान का तो एक बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन है, इसको हम कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो यही सारे जवाबात लेकर मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, ठीक है। यही सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ मैंने क्राइटेरिया तय किया है, मैंने नहीं, मतलब एक पूरा कंप्लीट जो पुराना जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एनालाइज करके कुछ पॉइंट आपके सामने में रखूंगा कि इन निकात पर आप ध्यान रखते हुए जीके का जो पोर्शन है उसको तैयार कर सकते हैं। ओके, देखिए बिहार से वो तो वही सारी चीजें हैं, सहायक उर्दू अनुवादक, सामान्य ज्ञान, ठीक है। पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो ये है कि बिहार का सामान्य परिचय। फिर मैंने बगल में सवाल भी रखे हैं, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार जैसे एक एक दो पॉइंट मैंने रखे हैं। जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा ना, फिर बिहार का सामान्य परिचय में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है और वजाहत से बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस तरफ निशानदेही में करना चाह रहा हूं कि आपने क्या चीजें पढ़नी है और कितना पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन कौन से निकात आपने देखने हैं। तो हर एक पॉइंट को जब हम रखेंगे, जैसे बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, उसका रकबा पढ़ेंगे, यानी उसका क्षेत्रफल वगैरह पढ़ेंगे, और उसके जो सरकारी जो निशानात हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राजधानी, ये तो सब मामूली सी बातें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा बिहार का इतिहास, बिहार की तारीख। उर्दू में भी मैंने लिखा है, एक उमूमी तारुफ हो जाएगा, स्थापना दिवस, ठीक है, बंगाल से इसको कब अलग किया गया था, इसके अलावा झारखंड को बिहार से कब अलग किया, ये सारी मोटी मोटी सी चीजें हम पढ़ेंगे। दूसरा बिहार की तारीख हो जाएगी। तो बिहार का सामान्य परिचय से संबंधित अगर हम देखें तो जैसे सवाल पूछा जा सकता है, बिहार का यौम तासीस कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल के जवाब तो खैर आप देख लेना। बिहार का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है, गया, पटना, भागलपुर, सब जानते हैं। ऐसे ही बिहार के इतिहास से मुतालिक सवाल, मगध सल्तनत किस कदीम रियासत से ताल्लुक रखती थी। कुछ सवाल तो पूछे जाते हैं बहुत इजी, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, और वो मुश्किल सवाल जो होते हैं ना, वही सिलेक्शन की बुनियाद होते हैं, याद रखिएगा। मैं आमतौर पर तलबा से मैं ये कहता हूं कि पेपर को जब आप देखोगे ना, जब उसका तज्जिया करोगे, तो तीन चीजें या तीन तरह के आप सवाल पाओगे, आसान, मुश्किल और मुश्किल तरीन। आसान सभी कर लेते हैं, मुश्किल भी लगभग सभी कर लेते हैं। मुश्किल तरीन जो सवालात होते हैं ना, सिलेक्शन की बुनियाद होते हैं वो, यानी क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन किया जाता है उसमें मुश्किल तरीन जो सवाल होते हैं वही आपकी सिलेक्शन की बुनियाद को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के ही सवाल हैं। शेर शाह सूरी किस दौर से ताल्लुक रखते हैं, छोटे मोटे इस तरह से हम पढ़ा देंगे आपको।
इसके बाद है बिहार का भूगोल आपने पढ़ना है, यानी बिहार का जोग्राफियाई जो मवाद है उसको आपने पढ़ना है, बिहार का भूगोल, नदियों के बारे में, और भी बहुत सारे पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। यहां तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, नदियां पढ़नी है, मिट्टी के बारे में पढ़ लेंगे, जलवायु के बारे में, यानी दरियाएं, मिट्टी, मौसम, ठीक है। अब जैसे आमतौर पर बिहार का मौसम कैसा रहता है, गर्म, खुश्क, बर्फानी या मोतदिल, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेंगे। प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ना है, जैसे पटना, गया, सबसे बड़ा रकबे के एतबार से सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इस तरह से। बिहार की जो शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में पढ़ना। तो बिहार का ज्योग्राफिया हो गया, ठीक है। बिहार का हुकूमती निज़ाम, राज्यपाल आपने पढ़ना है, ठीक है, राज्यपाल आपने पढ़ना है, ठीक है, गवर्नर, मुख्यमंत्री के बारे में आपने पढ़ना है, विधानसभा यानी असेंबली जो नशिस्त हैं, जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है, ओके। चलिए, तो सवाल किस तरह, बिहार कौन सी नदी मुकद्दस समझी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का मौसम आमतौर पर जैसा कि मैंने अभी बताया कैसे रहता है, मोतदिल रहता है। बिहार असेंबली में कुल कितनी नशिस्तें हैं, कुल कितनी सीटें हैं, बिहार के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है, इस तरह के सवालात, ओके। अगला पॉइंट, बिहार का मंत्रिमंडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वजीर सेहत, वजीर खजाना, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, नायब वजीर आला, प्रमुख मंत्रालय कौन कौन से हैं, समझ रहे हैं, जैसे वजीर सेहत, वजीर आप कह सकते हैं वजीर तालीम, ये सब खास में आते हैं, वित्त मंत्रालय, ये सब। इसके बाद बिहार की सरकारी निशानियां, बिहार की सरकारी निशानियां, बिहार की सरकारी अलामतें, जैसे हमारे यहां, चलिए बिहार का राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है, राज्य फूल क्या है। हमारे राजस्थान में भी बहुत मर्तबा ऐसे सवाल आते हैं, खूब आते हैं, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रियासती जानवर, तो राज्य पक्षी गोरैया, राज्य पशु बैल, फूल, ये सब आप जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो सब करवाएंगे। अभी एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं, बाकी जब हम विस्तार के साथ पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपको हर एक पहलू को समझाएंगे। तो बिहार के मौजूदा वजीर आला, बिहार में कितने नायब वजीर आला हैं, बिहार का रियासती परिंदा कौन सा है, राज्य पक्षी, बिहार का रियासती फूल, राज्य फूल कौन सा है, ये सब। अगला हो जाएगा बिहार के सरकारी कार्यालय, जैसे प्रमुख सचिव के बारे में पूछ लिया जाए, है ना भाइयों। बिहार के सरकारी कार्यालय, बिहार सचिवालय, बिहार सेक्रेटरीट जो है, जिला प्रशासन, जिला इंतजामिया के बारे में पूछ लिया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्थाएं जो होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। सरकारी उपाधि, बिहार सरकार की तरफ से जो उपाधियां जो मिलती हैं, जो खिताब जो दिए जाते हैं, सरकारी एजाजात जो होते हैं, उनके बारे में पूछ, बिहार रत्न, बिहार भूषण, ठीक है, बिहार गौरव। अदबी लिहाज से कौन सा, अख्तर ओरैनवी अवार्ड, इस तरह से पूछ ली जाएंगे आपसे। जैसे सवाल, बिहार सेक्रेटेरिएट कहाँ वाक़ है, पता होना चाहिए। ज़िलाई इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है, डीएम, एसपी, बीडीओ, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा शहरी एजाज कौन सा है, ये एजाज किस शोबे में दिए जाते हैं, इस तरह के सवाल, ठीक है। अभी इन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन पर ही हमारा अभी फोकस होना चाहिए, समझ मारिए। ओके, बिहार की जनगणना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन बहुत खास रहेगा। बिहार की जनगणना, बिहार की मर्दमशुमारी, कुल जनसंख्या, ठीक है, यानी कुल आबादी कितनी है, इसके अलावा साक्षरता दर कितनी है, यानी खानदगी की शरह कितनी है,
लिंग अनुपात क्या रहेगा इसका, ये सभी आपने देखना है। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की मईशत, इक्तिसादी हालत, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, चावल, गेहूं, ठीक है, उद्योग कौन कौन से हैं, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बिहार की कुल आबादी, बिहार में खानदगी की शरह क्या है, ठीक है, यानी साक्षरता दर क्या है, बिहार की सबसे आम फसल कौन सी है, चावल, कपास, चाय, ठीक है, बिहार की मशहूर सनत कौन सी है, इस तरह से सवाल पूछे जाए। ये सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए हैं कि इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। बिहार की संस्कृति, यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ की सकाफत जो है, उससे मुताल्लिक भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे प्रमुख त्योहार, छठ पूजा बिहार का बहुत खास कार्यक्रम है, ठीक है, अहम त्यौहार छठ पूजा। लोक रक्स, लोक नृत्य जो होते हैं, सब जगह के अपने अपने होते हैं। हमारे राजस्थान का अलग है, आपके यहाँ का अलग। प्रसिद्ध जो व्यंजन है, जो मशहूर पकवान जो हैं बिहारियों का, लिट्टी चोखा है ना। चलिए, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं, इनके बारे में, मशहूर शख्सियात जो हैं, इनके बारे में पढ़ना है। राजेंद्र प्रसाद जो है, जयप्रकाश नारायण, शेख मुफीद, और भी, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिए हैं। तो अब छठ पूजा बुनियादी तौर पर किस देवता को मनाया जाता है, इसमें भाई किसको मनाया जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना। छठ पूजा लिखा हुआ है, ठीक है, शिव, सूर्य देवता, विष्णु, किसको मनाया जाता है। बिहार का मशहूर डिश लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, ठीक है, कौन सा है, बुनियादी तौर पर किससे तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान के पहले सदर कौन थे जो बिहार से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है, लोक नायक के नाम से कौन मशहूर है, इस तरह से। बिहार में शिक्षा, शिक्षा जो खास जो इदारे हैं उनके बारे में, नालंदा के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है आपको। पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार में पर्यटन, यानी वहां की जो सयाहत है उसके बारे में, टूरिज्म के बारे में, कौन कौन के से टूरिस्ट पैलेस हैं वहां पर, महाबोधि मंदिर, ठीक है, पटना साहिब, इन सब के बारे में। बिहार की सरकार, देखिए हर स्टेट की अपनी सरकारी योजनाएं होती हैं, हर स्टेट की अपनी सरकारी योजनाएं होती हैं। हमारे यहाँ अलग योजनाएं हैं, आपके यहाँ जैसे बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वजीर आला कन्या उत्थान योजना, ये सब लगभग एक दूसरे स्टेट से ये रिलेट होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। पटना यूनिवर्सिटी कब कायम हुई, कदीम जमाने का मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी किस शहर में वाक़ है, ठीक है, महाबोधि मंदिर कहाँ वाक़ है, पटना साहिब किस मजहब से मुतालिक मुक़द्दस मकाम है, इस तरह के सवालात। इसके बाद है उर्दू की जो तख्लीकात हैं, उर्दू की जो किताबें हैं, तसानीफ हैं, ख़ास तौर पर उर्दू किताबें, उर्दू की जो ख़ास तसानीफ हैं, चाहे शेरी तसानीफ हों, तसानीफ हों या नसरी तसानीफ हों या नसरी तसानीफ हों, सब के बारे में आपने जानना है, ठीक है भाइयों। चलिए, तो बिहार का इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर कमर अहमद। बिहार की संस्कृति, प्रोफेसर सईद अंसारी, ठीक है। बिहार की राजनीति, ये किसकी लिखी हुई किताब, इस तरह से। तो बिहार तलबा क्रेडिट स्कीम, ये सब आपने पढ़ना है। तारीख बिहार किसकी लिखी हुई है, ये सब किसकी लिखी हुई है। तो ये एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है कि ये टॉपिक्स हैं जिनमें से आपने सवाल तैयार करने हैं, जिनको आपने पढ़ना है, जिनको बुनियाद बनाकर आप पढ़ सकते हैं। अब आपके पास बुनियाद ही नहीं है, बस सामान्य ज्ञान देकर बोर्ड तो फ्री हो गया, आपको क्या पढ़ना है उस सामान्य ज्ञान में। एक तो होता है कि पूरा जैसे सिलेबस जो होता है उसमें कल्चर में ये चीज़ें पढ़नी है, इतिहास में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है।
अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, देखिए जो पुराना जो पेपर है उसमें जो सवाल आए हैं उसको भी मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। यहां जुमरा हम कह सकते हैं, यहां मौजू कह सकते हैं, यहां सवाल हम देख सकते हैं। देखिए आलमी जोग्राफिया भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आलमी जोग्राफिया भी आपने पढ़ना है। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये सवाल पूछा हुआ, ये वो सवाल है जो पीटी में आए हुए हैं 2019 में। ओके, जोग्राफिया। हिंदुस्तानी लोक संगीत जो होता है उसके बारे में भी आपने पढ़ना है, जैसे अल्लाह जिलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर है, ठीक है। हिंदुस्तानी कौमी पार्क जोग्राफिया से मुताल्लिक है, ठीक है। केवला, हाँ, कौमी पार्क जो है उनके बारे में आपने पढ़ना है। जैसे लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। अब लाइब्रेरी यार ये संस्था ऐसी चीजें हैं जिनका अलग से मेंशन नहीं किया जाता इनको। जैसे 2021 में मैंने यूपीटीजीटी को पढ़ाया था, उसमें उसका जो सिलेबस है उसमें कहीं मेंशन है ही नहीं। अहम इदारे आपने पढ़ने हैं, इदारों में ये चीजें भी शामिल होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी इस तरह की चीजें भी आपने पढ़नी। केवलादेव नेशनल पार्क भाई हमारे राजस्थान में है, ठीक है। हिंदुस्तानी रिवायती लिबास जो होते हैं उनको आपने पढ़ना है। सकाफत से जुड़े हुए सवाल होते हैं, तहजीब से यानी कल्चर से जुड़े हुए सवाल होते हैं। कांचली किस इलाके की खवातीन का पहनावा है। सारे ऑप्शन मैंने साथ दे रखे हैं, हर एक को यहाँ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आपको मैं दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तानी अदब से मुतालिक, अदब से खास तौर पर बिहार के निसाब में शामिल जो अहम शुअरा और उदबा हैं उनको आपने याद रखना है, ठीक है। प्रेमचंद की किस किताब को अंग्रेजों ने या अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, सभी जानते हैं, सुज़ वतन। हिंदुस्तानी शहरों की तारीख, कदीम जो शहर हैं उनकी तारीख आपने पढ़नी है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है। खलाई तहकीक, साइंस से जनरल साइंस, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें आपने पढ़नी है। खला में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली खातून का नाम क्या है, ठीक है, यानी स्पेस। खला किसको कहते हैं, स्पेस को कहा जाता है। आलमी करेंसियां आपने पढ़नी है, माइशत से संबंधित चीजें आपने पढ़नी है। जर्मनी में कौन सी करेंसी राइज है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुराने पेपर में जो सवाल आए हुए हैं और जो मैंने आपको पीछे जो पॉइंट्स बताए हैं वो कितना एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो लगभग वही चीजें हैं। हम माइशत को जब पढ़ेंगे तो ये तमाम तर बातें पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदुस्तानी कौमी एजाजात के बारे में भी आपने पढ़ना है, किसको कौन सा एजाज दिया गया, ठीक है भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं से भी इसमें से सवाल आ सकते हैं, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्रिकेट इस्तिलाहात भी आपने पढ़नी है, ओके। तो ये तफसीलात और थोड़ी सी पीछे दे दी है कि आलमी जोग्राफिया के बारे में पढ़ना है, हिंदुस्तानी लोक संगीत मौसीकी के बारे में, हिंदुस्तानी कौमी पार्क के बारे में, ख़ास इदारों और लाइब्रेरियों के बारे में, हिंदुस्तानी रिवायती लिबास, हिंदुस्तानी अदब, हिंदुस्तानी शहरों की तारीख, खलाई तहकीक, आलमी करेंसियाँ, ठीक है। हिंदुस्तानी कौमी एजाज़ात, क्रिकेट की इस्तिलाहात, जैसे क्रिकेट के बारे में भी सवाल इसमें पूछा हुआ था एक, देखिए किसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। बल्लेबाजी, सर्विस लाइन, ठीक है, गेंदबाजी या स्टंप। भाई सर्विस लाइन से नहीं है। सर्विस लाइन किसका है बताइए। वॉलीबॉल में भी होती है सर्विस, बैडमिंटन में भी होती है, तो इन सब का ध्यान रखना है। तो ये थे वो कुछ निकात जिन पर मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपको पढ़ना है। इन निकात को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ना है, राइट दोस्तों। बिहार, अब आपके सामने एक दिक्कत ये भी है कि सर हम इसकी तैयारी करेंगे कहाँ से, आपने ये तो बता दिए। बिहार उत्कर्ष चैनल, जो हमारा बिहार का उत्कर्ष चैनल है, उस पर मैं आपको ये क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन वाले साथियों के लिए तो है ही, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। बिहार उत्कर्ष चैनल पर मैं बराबर मैंने इसकी क्लासेस ली हैं और अभी तक हमारी कंटिन्यू क्लासेस उस पर चल रही हैं। तो जैसे ही जीके वाला पोर्शन हम शुरू करते हैं उसमें तमाम तर एक एक पॉइंट को लेकर हम आपसे बात करेंगे। सहायक उर्दू अनुवादक का बैच जो एप्लीकेशन पर हमारा चल रहा है, एप्लीकेशन पर जो चल रहा है उसको महज 200 में आपके लिए दिया जा रहा है। अभी भी स्टार्टिंग से ही
हमारी उत्कर्ष जो टीम है उसने यही आप लोगों के लिए मुतय्यन किया, जिसमें पीटी और मेंस दोनों हैं। बहुत क्लासेस होंगी, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सारी मेहनतें हैं। बेफिक्र होकर आप जुड़ जाइए उत्कर्ष एप्लीकेशन से और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, और साथ ही साथ हमारा उत्कर्ष जो चैनल है उस पर भी आप जुड़े रहिए। इसके अलावा आप उस पर हिंदी, बिहार पुलिस से संबंधित, बिहार एसआई से संबंधित, हिंदी से, रीजनिंग से, और जो करंट अफेयर्स हैं का जो पहलू है उसको वहां से पढ़ते रहिए आप, ठीक है। और उसमें से अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए यहां भी काम आने वाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, ये मैंने अपने तौर पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश किया है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी और हमारे साथी टीचर का हमसे मेल खाए, कोई जरूरी नहीं है, एक दूसरे को कंपेयर मत किया करें, ठीक है। ये मैंने पेपर का तज्जिया करके फिर आपको सारी बातें बताई हैं कि इस तरह से आपसे पूछी जा सकती है। इसका कोई दायरा फिक्स नहीं है, कहीं से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बस आपका जो बोर्ड है वो तो सामान्य ज्ञान लिखकर फ्री हो गया है, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उत्कर्ष एप्लीकेशन से जुड़िए और बिहार उत्कर्ष चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को दमदार और मजबूत बनाइए। थैंक यू आप सभी का।